अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आज सीखना है पिक्सेल्स कनेक्ट करना। हम अपनी वेबसाइट के साथ अपने फेसबुक पेज को लिंक कर देते हैं। जिसका फायदा क्या होता है, उससे ये फायदा होता है कि हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स है ना, जो जो बंदा उसको लेता जाएगा, हमारे फेसबुक के डाटा सेट में उसका रिकॉर्ड बनता जाएगा। अब उस रिकॉर्ड का फायदा क्या है? उस रिकॉर्ड से फायदा ये होगा, हमारे पास एक ऑडियंस जनरेट हो जाएगी। ठीक है। जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट लेते रहेंगे, 6 मंथ तक हम उसको चलाते हैं। 6 मंथ में उनकी एक हमारे पास ऑडियंस बन जाती है जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट बाय किए होते हैं। अब हम जब एड चलाते हैं तो हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं ताकि वो दोबारा हमसे लें। तो अब हम देखेंगे हमने पिक्सेल्स कैसे कनेक्ट करने हैं। अब यहाँ से हम चले जाते हैं एड मैनेजर में। अच्छा, ये जो पिक्सेल्स कनेक्ट करने वाला काम होता है ना, ये ज्यादातर बड़ी कंपनीज ही करवाती हैं। आपको आमतौर पे ना ये चीज नहीं मिलेगी कि आपको वो कहेंगे हमारे पिक्सल जनरेट करेंगे, ऐसा कुछ ना। बहुत बड़ी जो कंपनीज होती है ना, वही करवाते हैं। अब यहाँ से हम चले जाते हैं इधर। अब यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे जहां से हमने एड अकाउंट क्रिएट किया था ना। अब यहाँ इधर सेटिंग में चले गए। इस पैनल को हमने पहली दफा यूज किया था जब हमने ऐड अकाउंट बनाना था। अभी हम दूसरी दफा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम चले जाएंगे यहाँ डेटा सोर्स में। डेटा सेट्स इधर, डेटा सेट्स एंड पिक्सेल्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पर कोई डेटा सेट नहीं बना हुआ, यहाँ हम ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे। यहाँ पर हम अपनी जिस वेबसाइट से कनेक्ट करना है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेबसाइट खोल लेती हूँ। मैंने वेबसाइट खोली। अब मैं, जो भी होगा ना, जिस भी वेबसाइट के साथ आपने कनेक्ट करना है, याद रखने के लिए हम उसका वेबसाइट का यहाँ पर नाम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपना नाम लिख लेती हूँ। यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इधर आ जाते हैं हम। इसके हम चले जाते हैं डैशबोर्ड में। मैम ये वेबसाइट किस चीज की है? जी। सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। अरे हाँ ना, आप मैसेज करो। जो भी बात होती है ना, आपने मैसेज करनी है क्योंकि मुझे सुनने में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, पहले ना डिफरेंट तरीका था। हम जो पिक्सेल्स को कनेक्ट करते थे ना, तो वो डिफरेंट तरीका था। अब जो है, अब डिफरेंट तरीका, और अब बहुत इजी हो गया पिक्सेल को कनेक्ट करना। अच्छा, कहाँ गए? यहाँ पर वेबसाइट पे आ गए। अब हम लोग पहले डेटा सेट ठीक कर लेते हैं। अब हम चले जाएंगे यहाँ से इवेंट मैनेजर में। डेटा सेट हमने बना लिया। हमने एक पिक्सेल यहाँ से क्रिएट कर लिए। अब यहाँ से हम चले जाएंगे इवेंट मैनेजर के अंदर। इवेंट मैनेजर में जैसे ही आएंगे ना, यहाँ पर आपके पास एक आईडी शो हो रही है। अब हमें चाहिए ही सिर्फ ये वाली आईडी। इस आईडी को हम यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी। अच्छा, उससे पहले क्या करना है आपने? यहाँ वेब, हमने क्योंकि वेबसाइट से कर रहे हैं, वेब को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट। अब यहाँ पर डेटा सेट, जिस डेटा सेट से कनेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। हम ये कर लेते हैं। नेक्स्ट। यहाँ से सेटअप मैन्युअली। अभी यहाँ पर ना ईमेल मैंने नहीं लगाया हुआ आईडी के अंदर, इस वजह से हो रहा है।
अच्छा, इसे नेक्स्ट कर देंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। सर, नहीं कुछ भी। अच्छा, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, वेबसाइट का लिंक हमने डाल दिया। अच्छा, इसको छोड़ दें अभी। मैं एक दफा फिर रिपीट करते हैं हम लोग। हम इसके बैक पे आ जाते हैं। हम लोग एड्स मैनेजर में गए। एड्स मैनेजर में जाने के बाद पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। पोर्टफोलियो में जाने के बाद इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम इस वाले साइट पे आ जाएंगे। डेटा सोर्स में जाएंगे। डेटा सेट्स एंड पिक्सेल्स में चले जाएंगे। यहाँ से हम एक पिक्सेल जनरेट करेंगे। पिक्सेल जनरेट करने के बाद इवेंट मैनेजर में। को रिफ्रेश कर लेते हैं, इंटरनेट स्लो है। अच्छा, हम यहाँ पर आगे, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये वाली आईडी। इस आईडी को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपनी वेबसाइट की डैशबोर्ड के अंदर। अब डैशबोर्ड में हमने जाना है प्लगइन्स के अंदर। ऐड न्यू प्लगइन। यहां से आपने सर्च करना है पिक्सल योर साइट। पिक्सल योर साइट सर्च कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसको यूज करती हूँ तो ये मेरे पास पहले आ गया है। आप लोग जब आप करेंगे ना तो आप लोगों के पास हो सकता है पहले ये वाला है बाय फेसबुक। आपने इसको नहीं करना, ठीक है। ये वाला करना है जिसमें यहाँ नीचे आए बाय पिक्सल योर साइट। इसको इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट। अच्छा, एक्टिवेट करने के बाद ना आप देखेंगे इस साइड पे आपके पैनल में, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पर पिक्सल योर साइट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहाँ जाना है, डैशबोर्ड के अंदर। ये यहाँ से चीजों को डिलीट करते हैं, कट कर दें। अच्छा, अब ये आ गया योर मेटा पिक्सल। मेटा हम फेसबुक इंस्टा को ही कहते हैं, तो यहाँ पर आपने मेटा में चले जाना है। अनेबल एडवांस मैचिंग, इसको चेक मार्क करेंगे। सेव चेंजेस। अच्छा, चेक मार्क करने के बाद मेटा पिक्सल आईडी, अब यहाँ पर आपने अपनी वो आईडी पेस्ट कर देनी है जो हमने कॉपी की थी। पेस्ट कर दी। अब कर देते हैं सेव चेंजेस। अब हमारे पिक्सेल्स कनेक्ट हो गए। अब हमें पता कैसे चलेगा हमारे पिक्सल कनेक्ट होंगे। उसके लिए हम एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे। एक्सटेंशन का नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। आप फेसबुक भी लिख सकते हैं, मेटा भी लिख सकते हैं, आ जाएगा। फर्स्ट वाला होगा क्रोम वेब स्टोर में आप जाएंगे, ये वाला। आप ये देख लेंगे, ये कोडिंग का एक सिंबल सा बना हुआ है।
ये वाला आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, मेरे पास है तो हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं, रिमूव करके दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड एक्सटेंशन। ये होने के बाद इस पजल पे जाएंगे और यहां से इसको पिन कर लेंगे। ये रहे, ये रहा, इसको पिन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको देखें। नहीं, ये जूम नहीं हो रहा। इस जगह पर आप ये देखें, हमारे पास जो पिक्सल मेटा पिक्सल हेल्पर है वो ग्रे है। ओके, ये याद रखिएगा, अब इसका कलर ग्रे है। अब हम चले जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। ओहो, सॉरी सॉरी। अच्छा, आपकी मेरे पास ये जो वेबसाइट है इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। पिक्सेल्स कनेक्ट होने के लिए प्रोडक्ट होना भी जरूरी है। देखो, प्रोडक्ट नहीं होगा तो उसका क्या फायदा, कुछ चीज बाय तो नहीं कर रहे। लेकिन आप ये चीज, एक और चीज देखें, पिक्सल कनेक्ट हुए हैं। अब आप हम ये ऊपर पिक्सल के सिंबल पर जाएं, जहां मैंने पिन किया था, वो ग्रीन ब्लू ओके के साथ 1 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आ गया पेज व्यू। ये देखें, पेज व्यू आ गया, मतलब हमारे पिक्सेल्स कनेक्टेड है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा, अच्छा मैंने ना किया हुआ है, मैं आपको वहां पर दिखा देती हूँ। पिक्सेल ऐसे ही कनेक्ट होता है, और चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और साथ साथ वो ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक और भी दिखाती हूँ। इस वेबसाइट पे भी पिक्सेल कनेक्टेड है, इस पे प्रोडक्ट भी है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, मैं जैसे ही वेबसाइट पर आई, ये 1 हो गया, यहाँ 1 आ गया, पेज व्यू। अब जरा मैं इसको देखो, हो गया ग्रे। अब मैं दोबारा वेबसाइट पे, ओके। अब यहां से हम एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, चेक करने के लिए कि हमारा पिक्सल अच्छे हो रहे हैं। ऐड टू कार्ट करते हैं इसको, व्यू कार्ट। अच्छा, व्यू कार्ट में आने के बाद आप ये देखो, पेज व्यू ये भी आ रहा है। इसको प्रोसीड टू चेकआउट पे लेकर जाते हैं। अच्छा, अब देखो, चेकआउट पे गए तो 2 आ गए, पेज व्यू, इनिशिएट चेकआउट। अब हम यहां से कर देते हैं प्लेस ऑर्डर। यहां से प्लेस ऑर्डर करते हैं। अब भी चेक करते हैं, सही ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। ओके, अब जरा हम प्लेस ऑर्डर करते हैं। ओके, प्लेस ऑर्डर हो गया। अब हम जरा पिक्सेल्स देखते हैं। परचेज, पेज व्यू, फिर परचेज। हमारा उसने पूरा पिक्सल जनरेट कर लिया। अब हमने इसको देखना कैसे है, हमारे पास ये डेटा सेट आएगा कहाँ पर। हम दोबारा से अपनी लाइब्रेरी में आ जाते हैं, यहां से हम जाते हैं ऑफलाइन इवेंट सेट। अच्छा, डेटा सेट पिक्सल, यहां से हम लाइब्रेरी में आ जाते हैं, इवेंट मैनेजर में जाते हैं। इवेंट मैनेजर में जाने के बाद अब यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं: ओवरव्यू, टेस्ट इवेंट, डायग्नोस्टिक, हिस्ट्री, सेटिंग। अब मैंने एक तो तरीका आपको बता दिया पिक्सल चेक करने का, प्लगइन के थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू। दूसरा तरीका है टेस्ट इवेंट्स में जाकर। अब हम इसको एक मैनुअल तरीका हम कह सकते हैं। हम मैनुअली चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्ट है कि नहीं है। कंफर्म दैट यूर सर्वर, यहां से इसको करेंगे, ये इसको कॉपी कर लें। ठीक है, अब यहाँ ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे हम। इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, यहाँ से पेस्ट, टेस्ट इवेंट्स। देखो,
आ गए आप उसी वेबसाइट के ऊपर? मतलब कि आपके पिक्सेल्स कनेक्ट हो गए। अच्छा, यहीं पर आपको शो होगा जब आपके कोई ऑर्डर करेगा आपको। कोई यहाँ पर भी शो हो रहा है आपका। ये देखो, आ गया। हमने जैसे ही अपनी वहां पर अपनी डाल दी, वेबसाइट डाली, तो अभी जो मैंने आपको हमने एक फॉर्म फिल किया, तो ये हमारे पास अपने ऑर्डर जनरेट किया था, नहीं हमने वो दूसरे पे किया था, पेज व्यू किया था हम लोगों ने। हमने पेज व्यू किया ना, यहाँ से हम ये हमने जैसे इस पे किया, हमने ये पेज व्यू किया, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट आ गया कि आपका इस यूआरएल पे ये वाला हुआ था, पेज व्यू हुआ है। ये ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल आ जाएगी, क्योंकि हम लोग खुद ही कर रहे हैं तो हमारी डिटेल नहीं आ रही। लेकिन जब कोई और बंदा करेगा ना तो इसकी डिटेल आ जाएगी। ओके हो गया, आप पिक्सल हमारे कनेक्ट हो गए। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको बतानी थी, एड्स के अंदर, एड्स मैनेजर में जाते हैं, कंपेन्स में। अच्छा, हम लोग ना एक चीज है, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम एक ब्रांड तैयार करते हैं तो हम पहले उसकी पेज लाइक के हम चलाते हैं, ऐड चलाते हैं। तो वो हमने पेज लाइक के ऐड कैसे चलाने, एक तो यही तरीका है, यहाँ से आप अवेयरनेस की ऐड जनरेट करें। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से चले जाएं फेसबुक के ऊपर, यहाँ से हम फेसबुक पे जाएं, अपनी प्रोफाइल पे जाएं। अब यहां से हमारे पास, आप प्रोफाइल पे आएंगे ना, एक इधर एडवर्टाइज आ रहा है, और जरा सा स्क्रॉल करें तो यहां पर भी आपके पास एडवर्टाइज का ऑप्शन आ रहा है। यहां से एडवर्टाइज को क्लिक कर लें, क्रिएट न्यू एड। अब देखो, ये मेरी आ गया, सारे डिटेल आ गई। अब इसका मतलब है मैं यहां से अपनी पेज लाइक्स करवाऊंगी। अच्छा, लेबल क्या आना चाहिए, फॉलो का, क्या मैं फॉलो करें? अच्छा, जब आप अवेयरनेस की एड चलाते हैं ना, आपने पेज लाइक की एड चलानी है, तब आपने ऑडियंस को ना ब्रॉड रखना है, नैरो नहीं करना। आपने हर तरह की एज ग्रुप, हर तरह के शहरों को, हर तरह के लोगों को आपने दिखाना है। इसमें आपने हरगिज सेलेक्ट नहीं करना कि मुझे मुल्तान के इस एरिया में दिखाना है, इस एज ग्रुप को, इस इंटरेस्ट के लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? तो आपने सब लोगों को दिखाना है, इससे आपकी रीच बढ़ती है, ठीक है? ये डेली बजट आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ से मेटा पिक्सल, वो हमें पूछा आपने पिक्सल भी इसके साथ करने हैं, तो हम इसको करके पब्लिश कर सकते हैं। ये पेमेंट मेथड, अच्छा इस तरह से हम लोग कर लेंगे अपनी पेज को एडवर्टाइज, पेज लाइक्स को। और दूसरा तरीका, यहाँ से अवेयरनेस की एड चला लें। अब एक और चीज, जब आपने वीडियो की एड चलानी है ना, तो आप यहाँ से आप लीड्स में जाएं, आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं, इंगेजमेंट की भी एड चला सकते हैं। लेकिन इंगेजमेंट की जो एड आप चलाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो व्यूज, वीडियो पे ना आपको व्यूज चाहिए, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इंगेजमेंट की एड चलाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या चलाएंगे, हम अवेयरनेस की एड चलाएंगे। अवेयरनेस की एड चलाने से क्या होगा, हमें जो होगा सस्ता पड़ेगा, हमारे हमारी जो वीडियो होगी हमें सस्ती पड़ेगी। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं वीडियो गोल्स। हमने वीडियो की ऐड चलानी है, ये देखो आ गया ना वीडियो गोल्स। अब वो पूछ रहे हैं आपके वीडियो के गोल क्या होने चाहिए।
हम करते हैं मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज। इसका मतलब होता है कि जब तक कोई बंदा आपकी पूरी वीडियो नहीं देखेगा, वो वाला वॉच काउंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब 15 सेकंड की वीडियो थी, मैंने 15 सेकंड वीडियो का एड चलाया। अब उस एड पे क्या है कि मैं जब तक कोई 15 सेकंड नहीं देखेगा, तब तक आपका एड वो वाला काउंट नहीं होगा, वो वॉच काउंट नहीं होगी। उसके बाद होता है मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्ले। इसका मतलब होता है कि 2 सेकंड तक अगर कोई आपकी वीडियो देख ले, तो वो आपका काउंट हो जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो है सेकंड ऑप्शन, ये हमें सस्ता पड़ता है, लेकिन पहले वाला महंगा पड़ता है। लेकिन फायदा पहले वाले का है, क्योंकि आपका जब तक वो पूरी वीडियो नहीं देखी जाएगी, तब तक आपके अकाउंट से पैसे ही नहीं कटेंगे। तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर आपका बजट कम है, अगर आपका क्लाइंट आपको बजट कम दे रहा है, तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर उनका बजट या आप अपने लिए चला रहे हैं, आपका बजट अच्छा है, तो आप फर्स्ट वाला ही करें। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बाकी सारी चीजें सेम होंगी, सेम आपने हर चीज, बजट, ऑडियंस, ईच एंड एवरीथिंग। मैं फिर बता रही हूँ, जब आपने अवेयरनेस की एड चलानी है, आपने पेज लाइक या वीडियो पे लाइक फॉलो की, ऐसे कुछ ऐड चलाने हैं ना, तो कोई ऑडियंस को टारगेट नहीं करना। जितनी ब्रॉड रखेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स जनरेट होंगे। हमारे फेसबुक ऐड का यहाँ तक एंड होता है। ठीक है, हमने देख लिया हमने फेसबुक एड्स कैसे जनरेट करनी है, एड अकाउंट कैसे बनाने हैं, फेसबुक पेज कैसे बनाने हैं, लीड्स जनरेट कैसे करते हैं, हमने पिक्सेल्स कैसे कनेक्ट करने, ईच एंड एवरीथिंग मैं समझा चुकी। अब तक आपका फेसबुक एड्स में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ मैम, ठीक है, समझ आ ओके, रही ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है गूगल एड्स का। ठीक है, हमने सीख लिया फेसबुक, फेसबुक से हमने मार्केटिंग कैसे करनी है। अब एक और कंपनी है जो हमें कहती है कि आओ मेरे से मार्केटिंग करो, वो क्या है? गूगल, गूगल एड्स। हमने देखा फेसबुक एड्स कहाँ कहाँ चलते हैं, फेसबुक पे, फेसबुक की फीड्स पे, मैसेंजर्स पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, इंस्टा, इंस्टा की फीड्स पे, ये सारे एड चलते हैं। फेसबुक मार्केटिंग, इसको हम कहते हैं मेटा मार्केटिंग। मेटा मार्केटिंग हम सीख चुके हैं। अब हम एक और प्लेटफॉर्म सीखेंगे जिसका नाम है गूगल एड्स। अब गूगल के ऐड कहाँ कहाँ चलते हैं? गूगल में 3 तरह के ऐड चलते हैं। एक होता है कीवर्ड बेस ऐड। कीवर्ड बेस ऐड का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ बेस्ट शूज। ओके, मेरा ये कीवर्ड है बेस्ट शूज। अब मैं अच्छा, ये नहीं, बेस्ट शूज फॉर मेन बाय। अब मैंने ये कीवर्ड लिखा। अब यहाँ पर मैं देखूंगी मेरे पास स्पॉन्सर्ड आ रही होंगी। नहीं, इस पे नहीं आ रही। हम गूगल एड ही लिखते हैं, गूगल एड्स। अच्छा, देखो ये पहली ही स्पॉन्सर्ड आ गई। ठीक है, अब देखो, ये हो गया कीवर्ड बेस्ड एड। हम कीवर्ड कोई सर्च करते हैं, हमने सर्च बार में कोई सर्च की, और हमारे पास आगे स्पॉन्सर्ड वेबसाइट आ गई। अब स्पॉन्सर्ड वेबसाइट का फायदा क्या होता है? हम लोग, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो हमारे पास सामने फर्स्ट नजर में हम जो चीज देखते हैं ना, फर्स्ट कम फर्स्ट टेक, ये वो वाला हिसाब है, जो पहले आता है उसी को मिलता है। हमारे वेबसाइट जो ऊपर ऊपर आती है ना, हम उन्हीं से चीजें बाय कर लेते हैं, उन्हीं से अपना डेटा उठा लेते हैं, दैट्स ऑल। हम कभी भी, आप लोग भी चलाते ही होंगे गूगल, हम कभी भी यहाँ पर 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, मैक्सिमम भी अगर हम जा रहे हैं ना तो 3 तक। इससे आगे मुझे नहीं लगता कोई और जाता होगा। ठीक है, अब यहीं तक ही लोग जाते हैं। मतलब कि गूगल में जिसकी वेबसाइट यहाँ पर ऊपर आ रही है, उसी को फायदा हो रहा है। तो गूगल एड्स इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट सबसे टॉप पर शो हो, और उस वेबसाइट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, जो भी वो बाय कर ले। ओके, अब गूगल एड्स बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े ब्रांड चलाते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो ये बड़ी कंपनी जिनके बजट्स बहुत हाई होते हैं, वही चलाते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पर हो गया कीवर्ड बेस्ड एड, आपको समझ आ गई। अब होता है सर्च बेस्ड एड आपकी वेबसाइट पे। अब हम एक वेबसाइट देखते हैं, उर्दू पॉइंट। हम उर्दू पॉइंट सर्च करते हैं। अच्छा, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोल ली। अब इन वेबसाइट्स पे आप देखेंगे, ये आ गया ऐड, ये ऐड आ गया, ये वाला एक ऐड आ गया। हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं थोड़ा और, ये देखें एक और ऐड आ गया, ये देखें ये वाला भी ऐड आ गया। और जरा स्क्रॉल करते हैं, देख 10 मिनट, ओके। अच्छा, ये एक और ऐड आ गया। अब ये ऐड कहाँ से चलता है, ये भी ऐड चलते हैं गूगल एड्स के थ्रू। अब गूगल यहाँ पर ये वाले एड्स कैसे यहाँ पर आते हैं, ये आते हैं हमारी जो हम पीछे 4-5 दिन या एक हफ्ते से जो सर्च कर रहे होते हैं ना, उसके रिलेटेड यहाँ पर एड्स शो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईद है। तो ईद पे हम लोग सर्च कर रहे होते हैं ईद ड्रेसेस, हमारी ज्यादा लड़कियों की सर्चेस ये होती हैं कि ईद ड्रेसेस या ऐसी ना। तो हमारे पास मैं जो पीछे 6 7 दिन सर्च करूंगी, उसकी बेस पे मुझे गूगल, मैं जिस वेबसाइट पे जाऊंगी तो उस तरह की हमारे पास ऐड आना शुरू हो जाएंगी। ओके, दो एड्स हो गई, एक कीवर्ड बेस्ड और एक व्यू बेस्ड। व्यू का मतलब जो हम पहले कुछ दिन सर्च कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे हमारे ऐड शो होने चल लग जाते हैं। उसके बाद आ जाए यूट्यूब पर। थर्ड जो किस्म है ना, वो आती है यूट्यूब पर। यूट्यूब के एड्स, यूट्यूब के एड्स भी हम चलाते हैं गूगल एड्स के थ्रू। अब यूट्यूब पे ऐड कैसे चल रहे होते हैं, हम अभी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आ नहीं रहे, वरना हम जब भी यूट्यूब अगर चलाए ना, तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस विंडो में आते हैं, यूट्यूब लिखते हैं। इसके हम होम में जाते हैं, हमें सर्च करना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास आ गया, यहाँ लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड। ये हमारे पास यूट्यूब पे ऐड आ गया। अब जरा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखें एक और ऐड आ गया। ये देख, नहीं। अब अगर मैं यहाँ से कोई वीडियो चलाऊं, फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो चला लेती हूँ, देखो वीडियो शुरू होने से पहले एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया। देखिए यहाँ लिखा आ गया स्पॉन्सर्ड, मतलब वीडियो शुरू होने से पहले एक ऐड आ जाता है या वीडियो के दरमियान में ऐड आ जाते हैं। तो ये कहाँ से चलते हैं, ये भी चलते हैं गूगल एड्स के थ्रू। अब गूगल एड्स हम देख लेते हैं। हमने गूगल एड्स, अच्छा, अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। हम लोग सर्च कर रहे होते हैं गूगल एड्स, हमने क्या करना है, गूगल की ना दो पॉलिसीज है, एक गूगल एड्स और एक है गूगल एडसंस। अब गूगल एडसंस क्या होता है, अब ये जिसकी वेबसाइट है ना उर्दू पॉइंट वाले, अब उर्दू पॉइंट के ऊपर ये सारे एड्स क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एडसेंस अप्रूव करवाया हुआ है। अब एडसेंस किन लोगों के लिए है, जिनकी वेबसाइट है, जो गूगल से पैसे कमा रहे हैं। एडसेंस जिनकी वेबसाइट्स हैं और वो गूगल से पैसे कमा रहे हैं, वो यूज करते हैं गूगल एडसेंस। लेकिन जो करवाते हैं मार्केटिंग, वो यूज करते हैं गूगल एड्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल करना है, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ गूगल एड्स की जगह ना एडसेंस लिख रहे होते हैं, या बाई चांस उनका हाथ लग जाता है और ये वाला पैनल आ जाता है, तो वो गूगल एडसेंस यूज करना शुरू हो जाते हैं। वो गूगल एडसेंस पे अकाउंट अकाउंट बना रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने सर्च करना है गूगल एड्स।
गूगल एड्स आप करेंगे, उसको क्लिक करते हैं तो ये वाला एक पैनल आ जाएगा। साइन इन करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास अकाउंट बना हुआ है पहले से ही, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे गूगल एड्स, साइन इन, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। अच्छा, ये देखें, यू हैव अ पेंडिंग स्पेंड $400, गेट $400। मतलब वो हमें कह रहे हैं कि आप $400 की एड चलाओ और $400 आपको वापस मिल जाएगा, जिससे आप दोबारा एड चला सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम अपने बिजनेस का नेम लिख लेंगे, जो भी होगा। आप जिसके लिए काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर उनका नाम हो जाएगा, बिजनेस नेम। यहाँ वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा। यहाँ वेबसाइट ही करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। लिंक अकाउंट नहीं करने, यहाँ से स्किप कर दें। इन गोल्स को भी आप स्किप करेंगे। अच्छा, अभी हमने कोई कंपेन नहीं बनानी, स्किप कर दें। लीव कंपेन क्रिएशन। अब बिलिंग एड्रेस। अब बिलिंग एड्रेस में यहाँ पर आपने पाकिस्तान और उसके बाद ये टाइम जोन पीकेआर कंटिन्यू। यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड, ये आप पहले पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, सादा पे और नया पे, इनमें से किसी का भी अकाउंट बनाकर यहाँ पर आप कार्ड ऐड कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर कार्ड ऐड करूंगी तो ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, कम्युनिटी अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, तो हम लोग कार्ड ऐड नहीं करेंगे। कार्ड ऐड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ना, तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस पैनल तक आप सब बच्चों ने अपने ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। इस पैनल तक आ जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में, आज ट्यूसडे है। आज ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, हम एक ऐड जनरेट करेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे, तो मैं कल आपको इस पैनल का भी ओवरव्यू दूंगी और नेक्स्ट हम ये स्टार्ट कर लेंगे। अभी के लिए हमने पिक्सल जनरेट कर लिए, उसके बाद वीडियो ऐड का मैंने आपको बता दिया, पेज लाइक्स का बता दिया, उसके बाद गूगल एड्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं, और उसका अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ तक आप सब कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पैनल को भी पढ़ लेंगे और उसके बाद उसके गूगल एड्स को भी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। नो मैम, जब बनाएंगे ना तब साथ के साथ पूछते रहेंगे आपसे। ओके ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं यहीं पर। अगर अब बनाते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको तब बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम। ओके मैम।